नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे पीछे आपको थंबनेल नजर आ रहा है जहां लिखा है कि एचपीएससी टीओ एटीओ फॉर्म रीओपन। तो सबसे पहले तो आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के लिए फॉर्म दोबारा से रीओपन कर दिए गए हैं। और कमीशन ने यह देखा कि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो 2023 में अप्लाई किया था बट वो अपने फॉर्म अपडेट नहीं कर पाए थे। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनके इस बार फॉर्म किसी कारणवश अपडेट नहीं हो पाया था। तो उन सभी चीजों को देखते हुए 8 सितंबर से लेके और 12 सितंबर तक फॉर्म जो है वो दोबारा ओपन हो गए हैं। जिन्होंने पहले अप्लाई किया था और अगर उनके फॉर्म में कुछ करेक्शन है तो वो ठीक कर सकते हैं। और अगर नए कैंडिडेट हैं, आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपने पहले अप्लाई नहीं किया था, ना जो 2023 में अप्लाई किया था, ना अभी जस्ट 1 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी, उससे पहले भी आपने अप्लाई नहीं किया था, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसका पेपर जो है वो पेपर आपको पता है कि एट प्रेजेंट जो शेड्यूल दिया है वो एचपीएससी ने शेड्यूल दिया है कि 2 नवंबर को इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन 2 नवंबर को स्क्रीनिंग का भी पेपर है। अब स्क्रीनिंग का भी पेपर है तो स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है उसमें मैथ्स और रीजनिंग इंक्लूड है, जबकि टीओ एटीओ के पेपर में मैथ्स और रीजनिंग इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा भी नहीं है कि पेपर कंबाइंड हो सकता है, पेपर अलग अलग होंगे। पेपर अलग अलग होंगे तो सेम डेट को दोनों पेपर किस तरीके से एचपीएससी कंडक्ट करवाएगा, ये एक सोचने की बात है। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि शायद पेपर आगे पीछे होगा। लेकिन अभी तक जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है उसमें यही लिखा है कि टीओ एटीओ का जो पेपर है वो 2 नवंबर को होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को 2 नवंबर के हिसाब से ही करके चलें। अब बात आती है कि अगर आप इस पेपर को अब अप्लाई करते हैं और इस पेपर की तैयारी करना शुरू करते हैं तो क्या इस पेपर की तैयारी की जा सकती है। तो देखो, बिल्कुल क्लियर मैं बता दूं आपको, अभी अगर आप इसके 2 नवंबर की डेट को मान के चलते हैं प्रीलिम्स के, तो मेंस को तो उठा के रख दीजिए साइड में। मेंस की तो तैयारी अभी आप करिए ही मत, केवल साइड में उठा के रख दीजिए, केवल आप प्रीलिम्स पे फोकस्ड रहिए। बिकॉज एक तो आपको पता है कि वैकेंसी बढ़ा दी है, 54 हो गई है, 54+5 हो गई है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके 15 गुना कैंडिडेट को मेंस में बुलाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि प्रीलिम्स ज्यादा चैलेंजिंग है कंपेयर टू द मेंस। ऐसा नहीं है मेंस आसान है, बट प्रीलिम्स ज्यादा चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि केवल 15 गुना कैंडिडेट ही मेंस के लिए अपीयर होंगे। तो उन सब चीजों को देखते हुए अब अगर आप केवल प्रीलिम्स पे फोकस हो जाते हैं तो जो सबसे पहली चीज आती है वो सबसे पहली चीज आती है कि आपको ये पता हो कि इसका सिलेबस क्या है। अब जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो एचपीएससी की वेबसाइट पे सिलेबस बहुत ही प्रिसाइज मैनर में लिखा है, दैट जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस। इतनी ही बात लिखी है, उसके अलावा उन्होंने प्रीलिम्स का सिलेबस कुछ बताया नहीं है। पेपर पहली बार हो रहा है तो हम मान के चलेंगे जैसे हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स होता है वैसे ही होगा। तो हम ये देखते हैं कि जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और प्लस आपका हरियाणा जीके। ये सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स में आने हैं। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग आपका नहीं आएगा। स्क्रीनिंग के पेपर में मैथ्स रीजनिंग इंक्लूड है, टीओ एटीओ में इंक्लूड नहीं है। ये सब्जेक्ट आपको करने हैं। अब अगर हम इन सारे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आप सारे सब्जेक्ट पे मास्टरी कर लें इस 50 दिन के टाइम में। आज मान लो 7 तारीख है, 7 सितंबर है, 2 नवंबर का पेपर है, तो मान के चलिए आपके पास 50-52 दिन का टाइम है, तो वो एक असंभव सी बात होगी। अब आपको काम करना पड़ेगा थोड़ा सा वाइजली। अगर आप करना चाहते हैं तो वाइजली आपको ऐसे करना पड़ेगा कि एक तो उन्होंने पर्टिकुलरली लिखा है दैट इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस, तो आपको साइंस पर ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा, साइंस। दूसरा मैं बता दूं आपको कि ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी और पॉलिटी, आप मान के चलिए लगभग 15 सवाल यहां से आएंगे, लगभग 15 सवाल यहां से आएंगे, 15-15, 30, और लगभग 20 सवाल साइंस से आएंगे। एचसीएस में भी कुछ इसी तरीके का पैटर्न रहता है। तो आपके हो गए 50 और लगभग 6 से 7 सवाल आपके यहां से आएंगे। यानी कि आपका ये लगभग मान के चलिए 55 से और 60 नंबर का काम हो गया इन 4 सब्जेक्ट से। इन 4 सब्जेक्ट से 1, 2, 3 और 4। तो आप वो वीक पॉइंट पकड़िए ना कि जहां से आप इजीली तैयारी कर सकते हैं और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां से आते हैं। अभी मार्केट में एक अफवाह है, क्या अफवाह है? कि इकोनॉमी के सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में। क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि ट्रेजरी ऑफिसर का पेपर है, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का पेपर है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यार एक बात, मतलब अभी आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता और किसी को नहीं पता, ये केवल और केवल कहने की बात है कि एक बात समझो, पेपर थर्ड जो है वो पेपर थर्ड पर्टिकुलरली उन्होंने कहा है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है,
उसकी वो जो बुक पब्लिश करता है उस बुक से आपका चैप्टर नंबर 1 से 8 आएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रीलिम्स में इकोनॉमी के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे? भाई 10 12 15 सवाल आते हैं तो नॉर्मल है, 10 12 15 सवाल हर सब्जेक्ट से आ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री से लगभग आपके 20 सवाल आ रहे हैं, इकोनॉमी से लगभग आपके 15 सवाल आ रहे हैं, और आपके 8 से 10 सवाल आप मान के चलिए, इसमें दो दो एक एक सवाल ऊपर नीचे हो सकता है, करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो अभी तक ये केवल और केवल एक अफवाह है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन 4 सब्जेक्ट को इजीली कर लेते हैं तो आपका 55 से 60 नंबर का काम हो गया। और ये जो 55 से 60 नंबर का काम हो गया, इस पे इस तरीके से मास्टरी करिए कि इसमें मोर देन 90% आपकी स्कोरिंग हो, मोर देन 90%। और इसके लिए बता दूं, केवल 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी कर लो, लाइन बाय लाइन कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। केवल 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी कर लो, लाइन बाय लाइन करके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। और पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होंगे, लक्ष्मीकांत को पूरा नहीं पढ़ना है, लक्ष्मीकांत के जो टॉपिक पढ़ने हैं वो मैंने डिस्कस किया है यूट्यूब पे, इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द ट्रेजरी ऑफिसर एंड द असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर। तो उसमें पॉलिटी के टॉपिक मैंने बताए हैं, फंडामेंटल राइट करने हैं, पार्लियामेंट करना है, प्रेसिडेंट करना है, वाइस प्रेसिडेंट करना है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करना है, कौन कौन से टॉपिक है जो पॉलिटी से करने हैं। अब बात आती है बाकी 3 सब्जेक्ट की। तो देखो, हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस है, बिकॉज मैं बात कर रहा हूं कि एट प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसके हिसाब से। तो हिस्ट्री में आप या तो आप क्या कर लीजिए, केवल और केवल आप मॉडर्न हिस्ट्री कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपकी जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की बुक आती है, वो कर लीजिए। रही बात इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के लिए मैं बता दूं कि 11th क्लास की एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, 10th 11th क्लास की एनसीईआरटी, बट उससे काम नहीं चलेगा। उसके अलावा आप जहां कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, आपके टीचर के जो क्लास नोट्स होंगे, वो टीचर के क्लास नोट्स आपके बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए, बिकॉज वहां पर आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू डू द previous year questions and also you can perform better in the exam। तो इकोनॉमी के लिए आपके जो टीचर के क्लास नोट्स हैं वो आपके लिए ज्यादा सफिशिएंट, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आई डोंट नो आप कहां से पढ़ रहे हैं, लेकिन जहां से भी पढ़ रहे हैं आपके लिए वो सबसे बेटर रिसोर्स है। रही बात करंट अफेयर की, तो कोई भी मैगजीन ले लीजिए, योजना, कुरुक्षेत्र, ठीक है, उस एक मैगजीन को ईयरली पढ़ लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण जो ईयरली बुक आती है वो ईयरली बुक ले लीजिए, और 1 साल का करंट अफेयर आपका होना चाहिए। हमारी स्टडी आईक्यू की मैगजीन है, बहुत अच्छे तरीके से डिजाइंड है, पर्टिकुलर एक एक टॉपिक वाइज डिजाइन है, वो वहां से आप कर सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा जीके के लिए एक बुक आती है हरियाणा दिग्दर्शन, हरियाणा दिग्दर्शन कर लीजिए। और मैं अक्सर कहता रहता हूं, और इस बात पे बहुत से लोग जो है ना वो मेरे से खफा हो जाते हैं, कि मैं कहता हूं कि HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल्ड एनालिसिस के साथ कर लो, क्योंकि वहां पर सवाल सिंपल क्या पूछता है, वन लाइनर पूछता है। आपको अगर एचपीएससी में तो स्टेटमेंट पेस्ट आते हैं, वो वन लाइनर को ही स्टेटमेंट पेस्ट बनाता है। जब उस वन लाइनर के आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ लोगे तो आप उस स्टेटमेंट बेस्ड सवाल को करने में कंफर्टेबल फील करोगे और आप वहां से सवाल कर लोगे। हरियाणा जीके का लिमिटेड पोर्शन है, वही लिमिटेड पोर्शन एचएसएससी यूज कर रहा है, वही पोर्शन एचपीएससी यूज कर रहा है। एचएसएससी उसको वन लाइनर बना देता है, एचपीएससी उसको क्या कर देता है, स्टेटमेंट में सही गलत करके स्टेटमेंट वाइज यूज कर लेता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां से इसके लगा लेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। और ये जो सारा मामला है, अगर आपने ये सारा मामला अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, तो मैंने यही कहा कि ये जो 4 सब्जेक्ट हैं जो ग्रीन बॉक्स में है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और हरियाणा जीके, इस सब्जेक्ट पे ज्यादा मास्टरी हो आपकी, मोर देन 90% आप सोल्व कर सके। बाकी जो सब्जेक्ट हैं अगर आप उसमें 50-60% भी सोल्व कर लेते हैं सवाल, तो भी आपका प्रीलिम्स इजीली क्रैक हो जाएगा। तो इसलिए अभी आप केवल और केवल प्रीलिम्स पे फोकस्ड रहें और इस तरीके से अपनी तैयारी को करें। अब बात आती है कि ये कहना बड़ा आसान है, बताना बहुत इजी होता है कि मैंने आपको बता दिया और आप ऐसे कर लेंगे। लेकिन जब आप ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आएंगी, आपको एनसीईआरटी में लाइन समझ नहीं आएंगी कि इस लाइन से सवाल कैसे बन सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं होंगे, आपके पास बहुत सारे इश्यूज आएंगे। ठीक है, उन सभी चीजों के समाधान के लिए अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे पास एक बैच है। आपको सिंपली गूगल ओपन करना है, यहाँ सर्च करना है स्टडी आईक्यू, सबसे पहले लिंक पे चले जाना है और सबसे पहले लिंक पे जाके स्टेट पीसीएस पे जाना है और स्टेट पीसीएस में हरियाणा पे क्लिक कर लेना है। हरियाणा पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई दे जाएगा एचपीएससी टीओएटीओ। ये जो टीओएटीओ का बैच है, इसमें हम आपको थोरोली आपका जो पेपर एचपीएससी का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस करवा रहे हैं। इस बैच में क्या है, आपको बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद आपको सबसे पहले प्राइस नहीं देखना है, प्राइस में बता दूंगा आपको कम हो जाएगा। व्यू पीडीएफ पे जाना है और व्यू पीडीएफ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है। ये बैच आपका शुरू हो रहा है 27 अगस्त से और इस बैच में आपको क्या मिल रहा है, ये पेपर का पैटर्न है। उसके बाद इस बैच की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 400+ आवर्स की क्लासेस होंगी।
जिन क्लासेस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी कंप्लीट होगा, तो यदि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, आप हमारे साथ साथ क्लासेस कर रहे होंगे, तो आपके डाउट्स वहां से क्लियर होते रहेंगे। आपको हरियाणा सेंट्रिक कवरेज, हरियाणा जीके की क्लासेस करवाई जाएंगी, और पेपर 2 और पेपर 3 की अलग से तैयारी होगी। लेकिन ये पेपर 2 और 3 की तैयारी होगी आपका प्रीलिम्स का सिलेबस होने के बाद। पहले हम आपका प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद आपको नोट्स और जो क्रक्स होंगे वो बाइलैंग्वेज मिलेंगे। आपको बाहर से स्टडी मटेरियल परचेज नहीं करना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और मैं बता दूं, क्लासेस भी हमारी बाइलैंग्वेज होंगी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और पेपर भी हमारा बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। उसके बाद आपको मॉड्यूल वाइज प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, ताकि जो मॉड्यूल खत्म होता है आप अपने आप को एनालाइज कर सके कि मेरी पोजीशन क्या है। मंथली करंट अफेयर के सेशन होंगे, और पीछे का जो करंट अफेयर है 1 साल का, उसकी मैगजीन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। वो स्टडी आईक्यू की मैगजीन है जो हमेशा पब्लिश होती है और बहुत अच्छे तरीके से वेल डिजाइंड है। अगर आप कहीं काम करते हैं, वर्किंग है, तो आपके पास क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स होंगी, आप जब चाहें तब क्लास रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। 12 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और ये सारी चीजें जो हैं वो आपको नीचे जाके देखेंगे, हमारी फैकल्टीज हैं कि आपको कब तक कंप्लीट हो रहा है। तो आपकी जो पॉलिटी है वो देख सकते हैं 9 अक्टूबर, तो मान के चलिए 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, तो लगभग आपका 15 अक्टूबर तक हम आपका 1.5 महीने में सिलेबस है कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन ये बैच 27 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, तो 1 वीक हो गया है, तो पीछे की जो क्लासेस हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो वो पीछे की क्लासेस आप कंप्लीट कर लेंगे, और आपका 15 अक्टूबर के लगभग मान के चलिए हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। एंड देन आफ्टर फिर हम आपका हिंदी, इंग्लिश और पेपर 3 की तैयारी करवाएंगे। तो आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है, तो आपको अलग से बैच परचेज नहीं करना है, आपको इसी बैच में आपका पूरी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको इसी तरीके से डिजाइन किया, पहले आपका जीएस का सेगमेंट एंड देन पेपर 2 और पेपर 3। अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, तो बाय नाउ करेंगे, बाय नाउ करके 2 ऑफर्स अवेलेबल पे जाएंगे और यहाँ एक कोड लगा देंगे। यहाँ जो कोड है वो कोड लगाना है NKLIVE। जैसे ही NK लाइव लगाएंगे, नरेंद्र कुमार मेरा नाम है, तो NK लाइव कोड यूज कर लेंगे, तो 2000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, 2000 रुपए के डिस्काउंट के साथ। और ये 6000 रुपए का बैच आपको 3999 में मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड NK लाइव। तो हमारे साथ जुड़ के और आप अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन तरीके से आगे लेके जा सकते हैं, जिसमें हम आपका थोरोली सिलेबस डिस्कशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू द एग्जाम ऑफ द, अकॉर्डिंग टू द पेपर ऑफ द TO एंड ATO। कि TO ATO में जिस तरीके से उन्होंने सिलेबस मेंशन किया है, उस सिलेबस मेंशन के अकॉर्डिंग ही हम आपका सिलेबस कंप्लीट यहाँ पर करवा देंगे। तो अब ज्यादा सोचने विचार करने का टाइम नहीं है। यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यदि आप लोग इस फॉर्म में अपीयर कर रहे हैं, इस पेपर में अपीयर कर रहे हैं, इस फॉर्म को आपने फिल किया है, और अगर नहीं किया है तो 8 से और 12 तारीख के बीच फिल कर दीजिए, हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाइए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।